पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष यादव और मेरा आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है संतोषल लाइव क्लासेस। जी हाँ, प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस समय जो है मेहनत कर रहे हो और मुझे आशा है कि आप जो इसी तरह से मेहनत को और आगे बढ़ाओगे। देखो, ये समय अपने आप को मोटिवेट करने का है, ये समय अपने आप को कॉन्फिडेंट देने का समय है, ये समय अपने आप को कॉन्फिडेंट में रह करके एग्जाम में जाने का है। और ये प्यारे बच्चों, अगर आप इस समय को अपने आप को अगर अपने समय को नष्ट करोगे तो फ्यूचर आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई थोड़ा सा लगन मेहनत से थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट होकर करना है, ताकि आप अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर सके। ठीक है, आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आलस से व्यक्ति असफल हो जाता है। आलस एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पीछे धकेलती है। तो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए आपको आलस को अपने त्यागना होगा। आलस को त्यागने के लिए आपको वर्क करना होगा, क्योंकि वर्क इज अ वर्शिप। क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, हमारा जो कार्य है, वही हमारी पूजा है। एक बार एक घर में आग लग गई थी और उस घर के पास एक बंदर और एक चिड़िया पेड़ पर बैठे थे। बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती है, चीख पुकार की आवाज मचती है और चिड़िया से देखा नहीं रह गया। और चिड़िया बगल में एक तालाब से पानी अपनी चोंच में भरती है और जाकर के आग के ऊपर से टपका देती है। फिर जाती है, फिर पानी भरती है और फिर ले जाकर के टपका देती है। फिर भरती है, फिर टपकाती, मतलब इस तरीके से वो अपनी क्रियाविधि करती ही रहती है। बंदर यह देखकर हंसता है। बंदर जब हंसता है तो चिड़िया उस बंदर को बोलती है कि बंदर कहता है कि क्या ये चिड़िया आग बुझा पाएगी, और हंसता है इस पर। तो चिड़िया कहती, मैं आग बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं, लेकिन इतिहास में जब भी इस आग का जिक्र होगा, उसमें आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा और उस पर हंसने वालों में कल मुझे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तो आपको अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए, आपको अपने जीवन में अपने आप को सफल होने के लिए, आपको एक आलस को त्याग करके आगे बढ़ना होगा। और जो व्यक्ति दूसरों की बुराई या दूसरों के ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा निंदा के पात्र होते हैं, हमेशा वो लोगों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं। और ये सफलता के लिए यानी असफलता के लिए ये उनके लिए सही है, बट सफल आदमी के लिए, सफल बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी आलस उनके जीवन में बाधा बनकर नहीं आता है। तो आप अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है, आलस कभी नहीं करना है। आलस जिसने भी किया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, वो अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाया और हमेशा वो अपनी जिंदगी को ही दोषी मानता रहा, अपने भविष्य को ही दोषी मानता रहा कि उसका भविष्य, उसकी जिंदगी उसके साथ नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसके भविष्य के लिए और खुद ब खुद वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जब उसे वर्क करना था, जब उसे मेहनत करनी थी, तब तो उसने अपना समय अन्य चीजों में, अन्य एक्टिविटियों में लगा दिया। और जब एक सफल व्यक्ति कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गया तो उसकी सफलता पर उसकी कठिन मेहनत पर वो तब हंस रहा था, और जब वो सफल हो गया तब उससे वो ईर्ष्या कर रहा है, उससे जो है द्वेष कर रहा है, उससे जल रहा है, उससे जलन हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पीछे ही चले जाते हैं। और आपको यह तय करना है कि आपको क्या करना है। क्या आपको एक सफल व्यक्ति बनना है? क्या आपको असफल व्यक्ति बनना है? नहीं, आपको सफल व्यक्ति बनना है। और सफल व्यक्ति बनने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, हमेशा सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा अपने कठिन परिश्रम को हमें अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। और शामिल करके फिर आप उस
मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जिस मंजिल को आप प्राप्त करने के लिए जो है दिन रात लगे हुए हैं। तो हमेशा हमें करना क्या है, हमें हमेशा अपने आप को मेहनत करते हुए मोटिवेट करते रहना है और आगे कॉन्फिडेंट के साथ इस एग्जाम पीरियड्स में अपने आप को जाना है। और हमेशा ये क्या करना है, मेहनत के साथ। कहा भी गया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो हमें जमीन पर बैठकर नहीं, हमें ऐसे ही उड़ान भरना है कि किस तरीके से अपने आप को सफलता, अपने उस सफलता की मंजिल पर प्राप्त जो आपका जो एक लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सके। उसे प्राप्त करने के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को रास्ते को चुनना है, वो रास्ता आप अपने विवेक से, अपने जो है चुन सकते हैं और फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। तो आप हमें हमेशा के लिए अपने आप को आलस करने वाले लोगों से दूर रहें और हमेशा अपने एक सफल व्यक्तित्व की कामना के लिए आप काम करते रहें। यही मेरा